नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसके अंदर हम लोग समझ रहे थे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर आधारित ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पिछले थ्योरी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। आज मैं फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर आधारित ऐसे ही कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, तो आप लोग पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी पूरा देखें और जो भी मैं समझाता हूं वह समझने की कोशिश करें। अब चलते हैं आज की पहली प्रॉब्लम समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है डिटरमाइन ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए डाटा दिया हुआ है विस्कोसिटी 0.005 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.035 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहां पर जो डाटा दिया है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यह जो यूनिट होती है वह किसकी होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू दी है 0.005 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट विस्कोसिटी लिखा है लेकिन यूनिट से हम लोग पहचान गए कि ये वैल्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी की। आगे लिखा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.035 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसकी भी यूनिट आप याद रख लें, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब जो भी डाटा यहाँ पर गिवन है उसको हम नोट करेंगे और जो फाइंड आउट करना है उसको कैसे फाइंड आउट करना है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो हर बार की तरह सबसे पहले हमें क्या लिखना है? यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करना है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? गिवन। गिवन लिखने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या दिया है? डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी को हम किससे नोट करते हैं? म्यू से करते हैं। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी से हम स्मॉल वी से करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं सिंबल यूज कर रहा हूं। तो डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए हमने क्या लिख दिया? म्यू लिख दिया इक्वल 0.005 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो वैल्यू दी है वह काइनेमेटिक विस्कोसिटी की दी है, स्मॉल v इक्वल टू 0.035 इंटू 10 की पावर -4 और क्या लिखा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और हमें निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या निकालना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। तो इसको भी आप लिख के रखें और हमें क्या लगाना है? इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ऐसा जो भी डाटा गिवन है उसको लिख कर रख लेना। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हेडिंग हमें क्या डालना है? जो भी हमें निकालना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूइड की निकालना है। तो हमें यहां पर लिखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। अब हमें थोड़ा सा सोचना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड की कैसे निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, आपको तो इसको हेडिंग डाल के लिखना है फिर नीचे लिखना है, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हुआ जा रहा हूं जिससे आपको ये समय थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि बार बार लिखने में थोड़ा समय बर्बाद होता है। तो हमने क्या किया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। क्या होता है? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्लूइड या फिर हम प्योर वाटर। क्या लिख देंगे? प्योर वाटर। प्योर वाटर। अब हमें इतना समझना है, अब ध्यान से सुने। अब यहां पर इक्वल में क्या लिख रहा हूं? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड का क्या होता है? किससे कैसे लिखते हैं हम? रो डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। क्या होती है? डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। जबकि स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वाटर को हम कितने 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना लेते हैं? डेंसिटी हम कितनी लेते हैं? 1000। कितनी लेते हैं? डेंसिटी कितनी लेते हैं? 1000। और ग्रेविटी कितनी होती है? 9.81। ऐसा लेके हम चलते हैं।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे की वैल्यू ऑलरेडी स्टैंडर्ड रहती तो हम लिख देते हैं, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू स्टैंडर्ड है 9.81, उसको भी लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जो डेंसिटी है किसकी, किसी फ्लूइड की, वह नहीं दी गई, उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जो डाटा दिया उसके आधार पर। तो जो फ्लूइड की हम जो यहाँ पर स्पेसिफिक वेट निकालेंगे हम किसी फ्लूइड का, उसके लिए हमें जो डेंसिटी चाहिए वह कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से आप समझते जाएं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वी नो वी नो दैट के बाद लिखना हमें फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल v से। इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी को भी हम स्मॉल लिख देते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, और इस बटे क्या होता है मास डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। क्या हुआ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी। अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी या मास डेंसिटी में, मास डेंसिटी निकालना है या फिर डेंसिटी डायरेक्ट बोल दो तो भी चलेगा। तो डेंसिटी निकालना, तो डेंसिटी अगर हम इधर ले लेंगे इक्वल की इस तरफ, तो क्या होगा, म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी हुआ है ऊपर की ऊपर ही रहेगी, और बटे में जो इसको हम इधर ले गए उसकी जगह क्या आ जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। ऐसे अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना, तो यहां पर दिख रहा है ये जो डायनेमिक विस्कोसिटी इसकी वैल्यू दी है 0.005, ऊपर रख देता हूं मैं 0.005 बटे में जो स्मॉल v दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल v मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू दी है 0.035 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर डेंसिटी का सिंबल लिख लेंगे 0.005, ये जो माइनस वाली वैल्यू नीचे उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये 10 की पावर -4 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 0.035। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है, यह आ रहा है 1428.57, क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या है 57, क्या हो जाएगा 1428.57 किलोग्राम पर मीटर। ये हमारी डेंसिटी आ गई किस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूले का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यहां पर मैं यूज करके बता भी सकता हूं, और या फिर आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, यहां पर लिखेंगे इसलिए, या फिर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, देयरफॉर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूले को पूरा नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला आप यहां से देख सकते हैं क्या है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो डेंसिटी मैंने क्या है, क्या निकाल लिया यहाँ पर 1428, तो फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, या फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, बटे क्या हो जाएगा 1000 इंटू 9.81। ये वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1428.57 इंटू जी की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 9.81 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9810। अब हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऊपर की वैल्यू है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, फिर नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर देना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है ये आंसर आया है 1.4285। क्या आ रहा है 1.4285, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया जो इस क्वेश्चन का हमें निकालना था। ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, तो उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल। एक ऑयल के लिए हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी को फाइंड आउट करना है। हैविंग डेंसिटी 980 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी गिवन है। व्हेन एट अ सर्टेन पॉइंट इन द ऑयल द शियर स्ट्रेस इज 0.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब शियर स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है। आगे लिखा वेलोसिटी ग्रेडियंट 0.3 पर सेकेंड, ये भी डाटा गिवन है। तो जो भी डाटा गिवन है उसको हम नोट करेंगे, और क्या फाइंड आउट करना है इस पर सोचने की कोशिश करेंगे। तो हर बार की तरह में क्या लिखना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेना है।
फिर यहाँ पर क्या लिखना है, हमें गिवन लिखना है। अब हमें जो डाटा गिवन है उसको लिख देना। जैसे कि डेंसिटी दी, डेंसिटी को हम किससे, रो से डॉटेड करते हैं। क्या लिख देंगे हम, 980 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे शियर स्ट्रेस दिया, शियर स्ट्रेस को हम किससे डॉटेड करते हैं, टाउ से डॉटेड करते हैं। जो वैल्यू थी 0.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट को जिससे हम डॉटेड करते हैं वहां ध्यान से देख ले, ये होता है डी यू अपॉन डी वाई। क्या होता है, डी यू अपॉन डी वाई। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम ऐसे डॉटेड करते हैं, इसको याद रख लें, 0.3 पर एस जो भी सेकंड दिया हुआ है, इससे डी यू अपॉन डी वाई। तो इसका सिंबल आप याद कर लें। और जो हमें निकालना है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम स्मॉल v से डॉटेड करते हैं, इसको हमें फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हमें इसको लिखना भी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये लिखकर जरूर रखें जिससे पता रहे कि हमें क्या निकालना है, स्मॉल v। इसका इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी। क्या होता है, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी। अब यहां पर देख रहा है, जो मास डेंसिटी या फिर कोई फ्लूइड लिक्विड दी उसकी डेंसिटी दी है 980, तो इसकी जगह हम यूज कर लेंगे। लेकिन जो ऊपर डायनेमिक विस्कोसिटी दी है वो है गिवन नहीं। तो डायनेमिक विस्कोसिटी अगर निकल आएगी तो हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें इसके लिए लिखना है यहां पर बी नो दैट लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, जो डायनेमिक जो शियर स्ट्रेस होता है, क्या होता है, शियर स्ट्रेस। वी नो दैट शियर। अब जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला लग रहा है तो हमने कैसे सोचा, क्योंकि शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है इसलिए हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो टाउ इक्वल टू होता है शियर स्ट्रेस, ये होता है म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ये आपने जब भी आपने विस्कोसिटी पढ़ी होगी तो वहां पर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, शियर स्ट्रेस इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हमें ये डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है तो म्यू इक्वल टू हम क्या कर देंगे, इधर लाएंगे और इधर का जो इक्वल किस तरह होगा, ऊपर रहेगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट कहां पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। ये हमने क्या किया, इसको निकालना है तो इसको एक तरफ ले गए और ये इक्वल किस तरह है तो इसकी बटे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब हमें सिर्फ वैल्यू निकालना है। शियर स्ट्रेस की 0.25 दी गई है और जो नेक्स्ट वैल्यू दी गई हुआ है कितनी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की 0.3। हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 0.3। अब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर रहा है तो जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 0.83 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन था, ये पर सेकेंड था, ये ऊपर पहुंच गया तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड, और मीटर स्क्वायर ऑलरेडी इसमें है शियर स्ट्रेस की वैल्यू। अब ये आ गई हमारे पास वैल्यू और ये भी आ गई, तो हम क्या निकालेंगे, इस यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए या देयरफॉर लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, स्मॉल v इक्वल टू म्यू अपॉन डेंसिटी, और म्यू की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 0.83 अपॉन कितनी दी है, 980। अब जो वैल्यू रखने के बाद सिर्फ हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आया 0.84693 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो आ गई है। इसको आप एक बार कैलकुलेट करके खुद भी देख लें कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, लेकिन प्रोसीजर हमारी सही मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।